हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत डिटेल में है, तो इसका टॉपिक बहुत सारे बन जाएंगे। तो मैं इसको, जैसे मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के नोट्स बनाए थे बाय पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 करके बताया था, वैसे नर्वस सिस्टम का भी मैं पार्ट 1 एंड सो ऑन करके ही बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम की बोन्स जो हैं, नर्वस सिस्टम में जो सबसे पहले आता है हमारा, वो होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन में बोन्स कितनी है। ओके, सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने रफ डायग्राम बनाई है ब्रेन की। तो ये जो है स्फीनॉइड बोन है, एक होती है। फ्रंटल 1 बोन, पेराइटल 2 बोन्स, पेराइटल। टेम्पोरल बोन ये वाली होती है, ठीक है, ये भी 2 होती हैं। देन ऑसिपिटल 1। सो कितनी बोन्स होती हैं ब्रेन में? 8 क्रेनियल बोन्स। ठीक है, तो आज पार्ट 1 में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो ब्रेन है बोन्स में वो कितनी होती हैं। 8 क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी? स्फीनॉइड 1 बोन, फ्रंटल 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1. So there are 8 cranial bones in our brain. तो पूरे ब्रेन में हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 8 cranial bones. अब मैं आपको ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल। जो ब्रेन है वो किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। न्यूरॉन सेल से बना होता है। जैसे हमारी बॉडी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनीज। किडनीज किससे बनती है? नेफ्रॉन से। वैसे ही जो ब्रेन है वो किससे बनता है? न्यूरॉन सेल से। तो बेसिक यूनिट जो है इसका ब्रेन का, वो किससे बनता है? न्यूरॉन सेल। नो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ब्रेन। ब्रेन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती। बिकॉज क्यों? क्योंकि किसी भी सेल के अंदर सेल डिवीजन होनी हो तो उसके अंदर क्रोमोजोम होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रोमोजोम ही होता है सेल में जो मल्टीप्लिकेशन करता है सेल्स की, या सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लेकिन जो न्यूरॉन सेल है वो है विदाउट सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोसोम जब है ही नहीं उसके बीच में, तो सेल डिवीजन नहीं होगी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर सेल डिवीजन ना हो तो ब्रेन में कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है ब्रेन कैंसर कब होता है। ब्रेन कैंसर या कोई भी कैंसर तभी होता है जब वहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो, या फिर हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो सेल्स हैं, वो जो डिवीजन हो रही है सेल्स की, वो बहुत ज्यादा हो रही है, अनकंट्रोल्ड हो गई है, तो देन इट लीड्स टू कैंसर और ट्यूमर। तो वैसे ही ब्रेन में ट्यूमर होता है, लेकिन अगर सेल डिवीजन नहीं होती तो फिर ट्यूमर कैसे हो सकता है? तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि जो 90% होता है ब्रेन का, 90% जो ब्रेन है वो हमारा किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। लेकिन जो 10% है ब्रेन का, वो बना होता है हमारे न्यूरॉन गीलियल सेल। किससे बना होता है? न्यूरॉन गीलियल सेल। यूजुअली जो हमारा ब्रेन है 90% वो किससे बना हुआ? न्यूरॉन सेल से, जिसके अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता तो डिवीजन नहीं होती। लेकिन जो 10% है हमारा ब्रेन का हिस्सा, वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन गीलियल सेल, और इसके अंदर सेंट्रोजोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोजोम, जिसकी वजह से क्या होती है? सेल डिवीजन। और अगर कभी इसमें सेल डिवीजन हो जाए तो जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, तो इससे क्या बनता है? ये ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर न्यूरॉन, अब ऐसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन में किन सेल्स की वजह से ट्यूमर बनता है, तो तब आप लिखोगे न्यूरॉन गीलियल सेल से, क्योंकि न्यूरॉन सेल से ट्यूमर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता, और जो सेंट्रोजोम होता है वही सेल डिवीजन में मदद करता है, जबकि न्यूरॉन गीलियल सेल में सेंट्रोजोम होता है और यही सेल डिवीजन में मदद करता है। और अनकंट्रोल जब सेल डिवीजन हो जाती है तो वो नाम देते हैं ट्यूमर का। सो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 2 जो लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बताऊंगी, इसका स्ट्रक्चर क्या है और पार्ट का क्या फंक्शन है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।